एक छोटी सी गुड़िया ने, एक छोटी सी कन्या ने जन्म लिया। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। अब बड़ी खुशियां मनाई गई। ब्राह्मणों को, पुरोहितों को बुलाया गया। ब्राह्मणों को आदेश दिया कि इस लड़की के भाग नक्षत्र देखते हुए इसका नामकरण करो। अब ब्राह्मणों ने उस लड़की के मस्तक की रेखाओं को देखते हुए कहा, हे राजन, ये कन्या बड़ी भाग्यवान है। जब तक सूर्य चंद्रमा ये धरती आकाश रहेगा, आपका और इस कन्या का नाम ऐसे ही चमकता रहेगा। कहिए जय माता की। राजा ने बड़ी खुशी के साथ में मोहरा सर से बटवाई गई। कहिए जय माता की। अब उसी नगर के थोड़ी दूर एक जंगल के अंदर ऋषि दुर्वासा अपना आश्रम चला रहे थे। जब वो चेले चपाटे विद्या सीखने के लिए, ईश्वर की भक्ति सीखने के लिए आते थे, उस आश्रम के अंदर गौओं की भी सेवा की जाती थी और कुछ देव कन्याएं भी उसमें गुरुओं की शिक्षा करने, ग्रहण करने के लिए आती थी। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। एक दिन गुरुजी समाधि में लीन थे। ऐसे ही कमंडल जल से भरा हुआ था। एक प्यासी गऊ आई और उस कमंडल से थोड़ा सा जल पी लिया। एक चेले ने देखा कि गुरुजी का जल झूठा कर दिया। चिमटा उठाया और चिमटे से गऊ को मारने लगा। मार मार कर लहूलुहान कर दिया। गुरुजी की समाधि टूटी। कहने लगा, रे पापी, तूने जरा से पानी के लिए ये क्या कर दिया? चिमटे से मार मार कर गऊ को लहूलुहान कर दिया। अरे निर्दयी, मेरे आश्रम से निकल जाओ और मुझे अपनी शकल मत दिखाना। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। देखिए भक्तों, ये बिल्कुल सच बात है। हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर एक अनाड़ी बच्चा जरूर होता है। उस आश्रम के अंदर भी एक अनाड़ी चेला था। अंदर ही अंदर महसूस कर गया कि आज सभी चेलों के सामने गुरुजी ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं इस बेइज्जती का बदला अवश्य लूंगा। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। अब दूसरे जंगल में वो ईश्वर की भक्ति करने के लिए चला गया। ईश्वर की भक्ति करते करते उसने देह बदलने का एक वरदान पा लिया। देखिए भक्तों, ये हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे संत मुनि जी बताते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों के अंदर कभी सौमत्ती मावस नहीं आई। अगर इन युगों के अंदर सौमत्ती मावस आ जाती तो पांडव आज हमारे बीच में होते। कहिए जय माता की। अब द्वापर युग खत्म होने वाला था और कलयुग का जन्म होने वाला था। उस परमपिता परमात्मा की मर्जी थी, समय का भाव था, सौमत्ती मावस आ जाती है, बड़ी खुशियां मनाई गई। लेकिन आज भी बड़ी खुशी मनाते हैं जब सौमत्ती मावस आ जाती है, क्योंकि ये दान का एक विशेष पर्व माना जाता है। कहिए जय माता की। वो जय जय अम्बे महारानी की, बोलो जय जय अम्बे महारानी की। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। अब बड़ा ही चाव के साथ में गुरुजी ने आदेश किया कि हम एक विशाल भंडारा करेंगे। संत महात्माओं को बिठा करके भोजन करवाएंगे, संत महात्माओं की सेवा करेंगे और पूरे नगर के अंदर ये ढिंढोरी पिटवा दो कि मावस के दिन एक विशाल भंडारा है। सभी हमारे इस आश्रम में आए और भोजन ग्रहण करे। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। अब वो जो चेला
ईर्षा भरे हुए दूसरे जंगल के अंदर तपस्या कर रहा था। उसने भी सोचना को सुना और सुनते ही सोचने लगा, ओहो ये बड़ा ही अच्छा मौका मिला है और इससे अच्छे मौका और हो ही नहीं सकता। मैं अपने गुरुजी से बदला जरूर लूंगा। अब भंडारे की तैयारियां कर दी गई, हलवा पूरी खीर बनाई और वहां एक देव कन्या भी गुरुओं की सेवा के लिए आती थी। उसकी ड्यूटी भोजन कक्ष में लगा दी गई। गुरुजी ने कहा तुम्हारी ये ड्यूटी इस भोजन कक्ष के अंदर है, ये तेरी ड्यूटी है, भोजन कम ना रह जाए, भोजन खराब ना हो। कहिए जय माता की, फिर से कहिए जय माता की। अब भोजन तैयार हो गया और वो ईर्षा से भरा हुआ चेला एक बाज का देह धारण करके मरे हुए सर्प को अपने चोंच में दबा करके उस भंडारा कक्ष के इधर उधर उड़ने लगा, मंडराने लगा कि मौका मिलते ही इस खीर के कढ़ाई में इस सर्प को छोड़ दूंगा, ये खीर जहरीली हो जाएगी। जो भी संत महात्मा कोई जीव खाएगा तो वो मर जाएगा। इससे गुरुजी की बदनामी होगी, आश्रम की बदनामी होगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। कहिए जय माता की, फिर से कहिए जय माता की। अब ऐसा ही हुआ। उसने बाज का एक देह धारण किया और मरे हुए सर्प को अपने चोंच में दबा करके मौका मिलते ही उस खीर के कढ़ाई में सर्प को छोड़ दिया। कहिए जय माता की, फिर से कहिए जय माता की। लेकिन वहां उस ऋषि कन्या की ड्यूटी थी, उसने भी देख लिया ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, भंडारे का सारा प्रसाद खराब हो गया, जो भी इसे कोई खाएगा वो मर जाएगा, गुरुजी की बेइज्जती होगी, आश्रम की बेइज्जती होगी, ये तो बड़ा काम खराब हो गया। अब उसने भी ईश्वर की भक्ति करते करते देह बदलने का एक वरदान पा लिया था। उसने भी छिपकली का देह धारण बना करके और दीवार पे चिपक गई। कहिए जय माता की, फिर से कहिए जय माता की। भाई नींद किस किस को आ रही है? आ रही है नींद? एक बताड़ी बजाओ। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए मैया के प्यार की। तो अब एक पंक्ति में संत महात्माओं को बिठा दिया गया भोजन के लिए। जब चेले उस प्रसाद को लेने के लिए आए, कढ़ाई उठाने के लिए आए, तो उसे छिपकली ने उस कढ़ाई के अंदर छलांग लगा दी। कहिए जय माता की। अब चेलों ने जाकर के गुरुजी से कहा, हे गुरुजी अनर्थ हो गया कि छिपकली ने इस कढ़ाई के अंदर छलांग लगा दी और ये खीर तो जहरीली हो गई, जो खाएगा वो मर जाएगा। गुरुजी कहने लगा, रही ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। और गुरुजी ने कुछ भी नहीं देखा, उस छिपकली को श्राप दे दिया। कहिए जय माता की, फिर से कहिए जय माता की। कहने लगा, पापी तूने ये पाप कर्म किया है, जाओ तुम अगले जन्म में नीच कुल में जन्म लोगी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कहिए जय माता की, फिर से कहिए जय माता की। देखिए भक्तों, आपको मैं अवगत कराऊंगा कि नीच ना तो किसी का कुल होता है, ना इंसान होता है। नीच होता है तो इंसान का कर्म होता है, क्रम से ही नीच है और क्रम से ही ऊंच है, नहीं तो कोई इंसान नीच नहीं होता। कहिए जय माता की, फिर से कहिए जय माता की। अब आदेश दिए गुरुजी ने, जाओ इस खीर को ले जाओ
और दूर जंगल के अंदर खड्डा खोद के इस खीर को उसमें दबा दो। कहिए जय माता की। अब चेलों ने खड्डा खोद के उस खीर को डालने लगे तो नीचे क्या देखते हैं, एक मरे हुए सर्प का पिंजर निकल कर आता है। कहिए जय माता की। चेलों को समझ में आ जाता है, अरे छिपकली ने तो हम सब की जान बचाई है, संत महात्माओं की जान बचाई है, क्योंकि इसमें तो ये सर्प पहले से ही मरा हुआ था। कहिए जय माता की। गुरु जी को ये बात बताई और गुरु जी ने देखा, रही है तो अनर्थ हो गया। वो देव कन्या कहाँ है? दिव्य दृष्टि डाली और पछताने लगे, कहने लगे, हे देव कन्या, हे ऋषि कन्या, मैं ये शराब तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तक ये आकाश धरती सूर्य चंद्रमा रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, तेरा नाम रहेगा। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। अब गुरु के आशीर्वाद से दूसरे नगर के अंदर राजा सपर्श राज करते थे। भगवान के ऐसे करने थे कि उनके महलों के अंदर भी कोई संतान नहीं थी। अब गुरु जी के आशीर्वाद से वहां एक छोटी सी कन्या ने जन्म लिया। भाई एक बार अपने आप के नाम की ताड़ी बजा लो। मैं सच कहता हूं, मैं कथा सुनाता हूं, ऐसे भगत मैंने पहली बार देखे हैं इतनी शांति के साथ में। नहीं तो हम चुप करवाते हैं। जोर की बजाओ आपके लिए एक बता ली। क्या बात है, बड़ी श्रद्धा भाव वाले भगत हैं। अब राजा सपर्श के यहां भी एक कन्या का जन्म हुआ, खुशियां मनाई गई, ब्राह्मणों को पुरोहितों को बुलाया गया। अब उसकी मस्तक की रेखाओं को देखते हुए अब ब्राह्मण लोग कहने लगे, हे राजन, ये तो अनर्थ हो गया। इस कन्या का जन्म तो मूलों के अंदर हुआ है। हे राजन, यदि ये कन्या हमारी इस नगरी में रहेगी तो हर जीव अन्न जल से तरस जाएगा, आपका राजपाट छिन जाएगा। हे राजा, इस कन्या को मरवा दो, ये मूलों के अंदर पैदा हुई है। देखिए भक्तों, आज भी अगर मूलों के अंदर बच्चा जन्म लेता है तो शास्त्रों के अनुसार उसका अनुष्ठान किया जाता है, उसके हवन किया जाता है, उसके ब्राह्मण बिठाए जाते हैं और मंत्र जाप होते हैं कई लाख। 27 गांव का पानी जैसे जैसे ब्राह्मण लोग बताते हैं, उसके मूल उतरवाने के लिए अनुष्ठान करवाना पड़ता। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। कहने लगा, राजन, अगर हमारी नगरी के अंदर ये कन्या रही तो आपका राजपाट छिन जाएगा और हर जीव अन्न जल से तरस जाएगा। हे राजन, इसको मरवा दो। अब राजा कहने लगा, रे पापियों, तुम ये क्या बोल रहे हो? हम किसी की जान बख्श नहीं सकते तो उसकी जान कैसे ले सकते हैं? कोई और उपाय बताओ। अब ब्राह्मणों ने दिमाग लगाया, कहने लगा, राजन, जो इसके लालन पालन में, इसकी शादी में आपने खर्च करना है वो आज ही खर्च कर दो। कहने लगा, कैसे? एक सोने का संदूक बनवाओ, हीरे मोतियों से जड़वाओ और उस संदूक के अंदर इस गुड़िया को बिठा करके दरिया के अंदर छोड़ दो। जहां इसका भाग लेकर के जाएगा ये गुड़िया वहां चली जाएगी। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। अब ऐसा ही किया, सोने का संदूक बनवाया, हीरे मोतियों से जड़वाया और उस कन्या को उसमें बैठा करके लेटा करके दरिया के अंदर छोड़ गया। और एक ब्राह्मण जो लोभी टाइप का था वो संदूक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब दरिया के अंदर बहता जा रहा संदूक पीछे पीछे। वो ब्राह्मण दूर जाकर के मछुआरा मच्छी पकड़ रहा था, उससे आवाज लगाई, हे भाई, इस संदूक को बाहर निकाल करके लाओ, जो इसके अंदर सामान है वो आप ले जाना, लेकिन मुझे तो ये खाली संदूक दे करके चले जाओ, इतना ही काफी है।
अब कौल करार हो जाते हैं, वादे हो जाते हैं। मछुआरा उस संदूक को बाहर निकाल करके लाता है। संदूक को खोल करके देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक पैर का अंगूठा। वो छोटी सी कन्या चूस रही है। कहिए जय माता की, फिर से कहिए जय माता की। अब वादे के मुताबिक वो मछुआरा उस कन्या को अपने घर लेकर के जाता हो। सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी कहती है ये किसी की नहीं है, मैं भी महामाया की जोत जगाती हूँ, माँ के नवरात्रे करती हूँ। ये माँ ने मुझे प्रसाद के रूप में, ये मेरी बेटी है, ये किसी की कन्या नहीं है। कहिए जय माता की। देखिए भक्तों, अब राजा दक्ष के जो कन्या पैदा हुई थी, बड़ी होनहार बच्ची थी वो, उसका ब्राह्मणों ने नाम तारा रख दिया था। कहिए जय माता की। अब ये मछुआरा उस संदूक से निकाल करके अपने घर लेकर के गया था, तो बड़े प्यार के साथ में उसका नाम रुक को रख दिया था। कहिए जय माता की, फिर से कहिए जय माता की। रुक को कहो या रुकमन कहो। देखिए भक्तों, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि तारा और रुकमन पिछले जन्म में दोनों सगी बहन थी। कहिए जय माता की। कथा बहुत लंबी है, तो आपको जो मेन बातें वो बताऊंगा मैं आपको। कहिए जय माता की, फिर से कहिए जय माता की। बोलिए सच्चे दरबार की। अब बचपन से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से जवान अवस्था, और दोनों बहनें शादी के लायक हो जाती हैं। राजा दक्ष की लड़की वो तारा हरिपुर नगर के अंदर राजा हरिश्चंद्र राज करते थे, उनके साथ में तारा की शादी हो जाती है। कहिए जय माता की। उस भगवान की ऐसे करने, देखो दोनों बहनों को कैसे मिलाता है वो परमात्मा। महलों के अंदर जो सफाई कर्मचारी था, उस रुक्को की शादी उसके साथ में हो जाती है। कहिए जय माता की, फिर से कहिए जय माता की। अब तारा को एक लड़का हो जाता है, और रुक्को को 6 साल हो जाते हैं कि उसको कोई संतान नहीं होती। चिंता से ग्रस्त, कमजोर हो गई। लेकिन तारा माँ की परम भक्तनी थी, क्योंकि महलों के अंदर महामाई का एक छोटा सा मंदिर था, जहां आरती भजन कीर्तन चलते रहते थे। कहिए जय माता की। अब तारा का नाम बड़ा ही प्रचलित था, मशहूर था। उसने तारा का नाम सुना था, अपने पति से कहने लगी, पति देव मैं तारा के दर्शन करके आऊंगी। अपने पति के साथ में वो रुक को चल पड़ती है, और उस समय वो तारा महलों के अंदर महामाई का गुणगान कर रही है, भेंट गा रही है, आरती उतार रही है, और वो रुक को उसके इंतजार में दरवाजे के ऊपर निहार रही है, और मन ही मन के अंदर बोल रही है, वो कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कहिए जय माता की। अब माँ को भोग लगा करके वो तारा बाहर आई। अब रुक्को की मस्तक की रेखाओं को देखते हुए, क्योंकि वो जानी जान थी, उन्हें पहचान लिए कि मेरी पिछले जन्म की बहन है। कहने लगी बहन कैसे आई? कहने लगी शादी को 6 साल हो गए बहन, कोई संतान नहीं है। बस इतनी सी बात, जाओ एक नारियल चुनरी लाओ, मैं आज आपकी अरदास लगाती हूँ महामाई के चरणों में, और महामाई की माया फिर गई तो 9 महीने के अंदर ही तेरे घर में लाल होगा। कहिए जय माता की। तो आज हम भी जैसे वो तारा
अरदास लगवाती। आज हम भी अब हमारी माता बहनों की अरदास लगाएंगे एक एक करके। पहली अरदास हमारे घर से लगेगी, उसके बाद में सभी मेरी माता बहनों की अरदास लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। सिर्फ 10 मिनट का ये समय है अरदास का, उसके बाद में कथा को फिर आगे लेके चलेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। जल्दी आ जाओ जी एक बार। दरबार की। और हमारे बहुत ही आदर और सम्मान के योग सचिन जी पहली अरदास बड़ी श्रद्धा के साथ में महामाई के पावन चरणों में लगा रही हैं। उसके बाद में सभी भक्तों की अरदास लगवाएंगे, अर्जी लगवाएंगे, फिर कथा को आगे लेंगे। सिर्फ 10 मिनट का समय है। क्या नाम बता था आपने? दे दे मन दे भाई। अब याद आता है, भागी भागी तारा के पास गई। तारा मेरा बच्चा मरने के कगार पे है। अब तारा ने याद किया, अरे बहन तूने ये क्या कर दिया? तूने जो माँ से वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया? जाओ और जागरण की तैयारियां करो। कहिए जय माता की। अब वो जागरण पार्टी वालों के पास में गई तो उस रुक्को को मना कर देते, हम आपके घर में जागरण नहीं करेंगे, तुम अच्छे काम नहीं करते। वापिस गई तारा के पास, कहने लगी, उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी फिर दोबारा जाओ और उनको ये कह दो कि मेरी उस जागरण की जो ज्योति प्रचंड होगी वो तारा रानी करेगी। कहिए जय माता की। क्या नाम है जी? ले लो सुनो, दे दे भाई। जो ज्योति प्रचंड होगी वो तारा रानी करेगी। कहिए जय माता की। अब जागरण की तैयारियां हो गई। अब तारा ने भी रुक्को से वादा कर लिया, जाओ तुम तैयारियां करो, जो ज्योत प्रचंड होगी मैं आऊंगी इसमें। बोलिए सच्चे दरबार की। कहिए मैया के प्यार की। अब राजा शिकार से आए। राजा ने देखा आज तो पहले से ही सारा काम तैयार है, नहाने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, समय से पहले। क्या बात है? राजा को शक हो जाता है कि ताराज कहीं न कहीं जरूर जाएगी। अब राजा जल्दी से आराम कक्ष में चला जाता है और ऐसे ही लेट जाता है। अब तारा देखती है राजा सो जाए तो मैं जागरण के लिए जाऊं। अब माँ भवानी को याद करती है, माँ राजा को निंद्रा नहीं आ रही, महामाया की माया फेरी और ठंडी हवा आई, राजा को निंद्रा आ जाती है। कहिए जय माता की। अब फटाफट लपक झपक करके रुक्को के इस प्रोग्राम में चली जाती है और प्रोग्राम शुरू होकर के अब बाटे का प्रसाद बांटा जाता है। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। भाई भाई जाओ ना, उसमें थाली बना दे दे इसमें भोग लगा दो, पास में वाले छोड़ दे। के अंदर बाटे का प्रसाद बट रहा था। तो देखिए बहनों, ये प्रसाद आपने अभी नहीं खाना है, कथा संपूर्ण हो जाए उसके बाद में खा लेना। अपनी झोली से बांध लेना, पल्लू से बांध लेना। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। अब ऐसे ही प्रसाद बट रहा था तो राजा देख रहा था, भाई ले आओ सबको बांट, थोड़ा थोड़ा सबको मिलना चाहिए। ज्यादा ज्यादा मुट्ठा ना बजे, थोड़े थोड़े दे दिया, उठा ले, सब माता बहनों को दे दे थोड़ा थोड़ा। बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए मैया के प्यार की। अब ऐसे ही प्रसाद बट रहा था तो राजा उसके पीछे पीछे पहुंच गया और राजा देखता है, अरे ये बकरे का प्रसाद तारा की झोली में, आने दो बाहर। अब बाहर आई
अब राजा ने झपक से उसे पकड़ लिया, कहने लगे तारा तेरी झोली के अंदर क्या है? कहने लगे तो माँ का प्रसाद है। कहने लगा दिखाओ मेरे को क्या है ये। अब राजा ने झट से झोली के अंदर हाथ डाला और बकरे की खोपड़ी हाथ में लग गई, झटाक से बाहर निकाली। तारा ने माँ को याद किया, माँ आज मेरी आन और आपकी शान आपके हाथ में है। महामाया की माया फिरी। उस बकरे की खोपड़ी का क्या सुंदर सा नारियल बन गया। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, धोखा हो सकता है। दोबारा फिर हाथ डाल दिया। अब बकरे की खाल हाथ लगी और झटाक से बाहर निकाली तो महामाया की माया ने घोटा किनारे से जड़ी हुई, सितारों से जड़ी हुई लाल चुनरिया तैयार हो गई। कहिए जय माता की। और जो हड्डियां थी उसके 5 प्रकार के मेवे में तब्दील हो जाते हैं। कहिए जय माता की। अब राजा गुस्से में हो जाता है, अच्छा तेरी माँ में इतनी हिम्मत, तेरी माँ में इतनी ताकत है, तेरी माँ इतना ही कर सकती है। राजा ने तलवार उठाई और घोड़े की गर्दन धड़ से अलग कर दी। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। कहने लगी अरे राजा तुमने ये क्या कर दिया? ये जीव बोल नहीं सकता, तूने इसकी गर्दन उड़ा दी। कहने लगा तेरी माँ में हिम्मत है, तेरी माँ में ताकत है तो इस घोड़े को जिंदा करवाओ। अब तारा भी गुस्से में थी। कहने लगी इस जो बोल नहीं सकता उस जीव की तुमने हत्या कर दी। मेरी माँ की ही परीक्षा लेनी है तो अपने लड़के की गर्दन उड़ा के देख राजा। अब बताते हैं कि बाल हट, राज हट, त्रिया हट ये बहुत सख्त हट होते हैं। राजा ने इतने कहते ही महलों के अंदर आया, आवाज लगाई और अपने लड़के को बुलाया। उसी तलवार से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। पसीना आ जाता है, राजा बहक जाता है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। तारा मैंने ये गुस्से में क्या कर दिया? कहने लगे राजा कोई बात नहीं, जाओ तुम प्रसाद तैयार करो, 5 थालों के अंदर प्रसाद ले आना। कहने लगे 5 तुमने प्रसाद की पड़ी है, मैंने ये कर दिया। कहने लगे कोई बात नहीं, तुम जाओ 5 थालों के अंदर प्रसाद लाओ। कहने लगे 5 थाल किसके लिए? पहले थाल से हम मां को भोग लगाएंगे, दूसरा थाल आपके लिए, तीसरा थाल मेरे लिए और चौथा थाल। चक्कर में पड़ गया राजा। अब तारा बोलती है कि चौथा थाल उस घोड़े के लिए होगा जो तूने गर्दन उड़ाई थी, और ये 5वां थाल ये तुम्हारे बेटे के लिए होगा। कहिए जय माता की। अब राजा कहता है मैंने अपने हाथ से मेरे बेटे की गर्दन उड़ाई है, तुम कहती हो ये प्रसाद उसके लिए है। कहने लगा राजा जाओ माँ को भोग लगाओ और भोग लगा कर के अपने बेटे को आवाज दो। अब ऐसा ही किया, राजा ने फटाफट माँ को भोग लगाया और दूसरे थाल को अपने पास में रखा और अपने बेटे को आवाज दी। अब आवाज देते ही वो लड़का दौड़ा दौड़ा महलों से आकर के अपने पापा के, अपने पिता के गोद में चढ़ जाता है। अब कस के पकड़ लेता है राजन। कहने लगा बेटा तुम अब तक कहाँ थे? अब वो क्या बोलता है, पिताजी मैं तो माँ की गोद में खेल रहा था। कहिए जय माता की। फिर से कहिए जय माता की। इतना चमत्कार राजा ने देखा, घोड़ा भी हरी हरी घास खा रहा है। माँ को प्रणाम किया और फिर तारा ने माँ को याद किया, माँ मुझे दर्शन दो। माँ हाथ में कटारी शेर पे सवार विराट रूप में प्रकट हो जाती है। तारा अब आगे घोर कलयुग आने वाला है, एक दूसरा
एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेगा, ऐसी परीक्षा फिर मत लेना। अगर कोई भाव के साथ में सच्ची भेंट देना चाहता है तो नारियल चढ़ा देना, मेवा चढ़ा देना, ये मैं उसे पक्की भेंट मानूंगी। और आज के बाद में ऐसी परीक्षा मत लेना। अब राजा ऐसे चमत्कार देख करके माँ भवानी को प्रणाम करता, अपना राजपाट छोड़ करके वनों के अंदर प्रस्थान कर जाता है। कहिए जय माता की, फिर से कहिए जय माता की। देखिए भक्तों, इस कथा को यही विराम देते हुए सभी भक्तों के चरणों में, महामाई के चरणों में क्षमा याचना चाहते हैं, गुरु महाराज के पावन चरणों में क्षमा याचना चाहते हैं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या कमी रह गई हो तो मुझे माफ करना। तो आइए बड़े भाव के साथ में महामाई की आरती उतारेंगे। कहिए जय माता की। आरती लगा।